दोस्तों, पैसा सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक शक्ति है। जो इसे समझ गया वो इसे चलाता है, और जो नहीं समझा वो जिंदगी भर इसके पीछे दौड़ता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पैसा अक्सर उसी से दूर रहता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल ये है कि पैसा तुम्हारे पास टिके कैसे और बढ़े कैसे। आज हम मेहनत की नहीं, उस बुद्धि की बात करेंगे जो मेहनत को दौलत में बदल देती है। ये वो नियम हैं जो आम लोगों को नहीं बताए जाते। ये वो सिद्धांत हैं जो सदियों से अमीरों के बीच खामोशी से चलते आ रहे हैं। ये कहानी नहीं है, ये चाणक्य की नीति है। वो नीति जो धन को नियंत्रित करना सिखाती है, धन का गुलाम बनना नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम पैसा सिर्फ देखोगे नहीं, तुम पैसे को समझोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उन गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे, वे सिद्धांत जो तुम्हारे मन को विचलित कर सकते हैं और तुम्हारी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वे सत्य हैं जो अमीर लोगों को चुपचाप सोने के पहाड़ खड़े करने की अनुमति देते हैं, जबकि साधारण लोग जीवन भर रेत में पानी भरते रहते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे है वह मात्र शब्द नहीं है, यह एक हथियार है जिससे निर्धनता को हराया जा सकता है और समृद्धि को अपने द्वार पर बुलाया जा सकता है। गुप्त नियम 1, धन का बीज केवल सही भूमि में बोया जाता है। तक्षशिला में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम वसुकेतु था। उसके पास इतना सोना था कि वह चाहे तो पूरे राज्य को वर्षों तक भोजन और वस्त्र प्रदान कर सकता था, लेकिन वह व्यापार में किसी को भी भागीदार नहीं बनाता था। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, सेठ जी, इतना सोना होने के बावजूद आप हर किसी के साथ नए उद्यम क्यों नहीं शुरू करते? वसुकेतु ने उत्तर दिया, बेटा, बीज हर भूमि में नहीं बोया जाता। बंजर भूमि में जहां पानी या उर्वरक नहीं है वहां बीज बोना मूर्खता है। धन बीज की तरह है, यह केवल योग्य और ईमानदार भूमि में बोया जाए तो ही वृक्ष बनता है। चाणक्य का संदेश, धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही स्थान और व्यक्ति में निवेश करना। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को आलसी, लालची या अनुभवहीन लोगों के हाथों सौंप देता है, वह उसे खो देता है। अमीर इसलिए अमीर बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी पूंजी को केवल वहां लगाते हैं जहां लाभ की संभावना और सुरक्षा दोनों हों। मनोविज्ञान, धन का सच्चा निवेश त्वरित लाभ के लालच से नहीं बल्कि सुरक्षा और स्थिरता के विचार से होना चाहिए। निर्धन लोग तेज लाभ के लोभ में गलत जगहों पर धन डालते हैं और उसे खो देते हैं। गुप्त नियम 2, लाभ हमेशा छाया की तरह पीछे आता है, यह दौड़कर नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति केवल लाभ के पीछे भागता है वह उसे कभी नहीं पाता। सच्चा लाभ वह है जो तुम्हारे कर्मों और योग्यताओं के पीछे आता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के साथ छाया चलती है। तक्षशिला में एक युवक था जो हर व्यापार में जल्दबाजी में हाथ डालता और उतनी ही जल्दी छोड़ देता। उसका सोना हर महीने घटता जा रहा था। उसने चाणक्य से सलाह मांगी। चाणक्य ने कहा, किसी भी कार्य को पहले इतना सिद्ध करो कि वह स्वयं फल देने लगे। आधा बड़ा हो चुका वृक्ष यदि जड़ से उखाड़कर कहीं और लगाओगे तो फल नहीं मिलेगा। चाणक्य का संदेश, धन कमाने का रहस्य स्थिरता और धैर्य में है। अमीर लोग अपनी योजनाओं को परिपक्व होने का समय देते हैं, निर्धन लोग अधीर होते हैं, बार बार शुरुआत करते हैं और हर बार हानि उठाते हैं। मनोविज्ञान, लाभ समय और विश्वास का परिणाम है। धैर्यवान व्यक्ति के लाभ बढ़ते हैं जबकि अधीर व्यक्ति के घटते हैं। गुप्त नियम 3, व्यापार में गोपनीयता ही सच्ची शक्ति है। एक बार मगध के राजकोषाध्यक्ष ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, हमारे व्यापारी अपने व्यापार की विधियां किसी को क्यों नहीं बताते? चाणक्य ने उत्तर दिया, क्योंकि जब गोपनीयता समाप्त होती है तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है और लाभ का स्रोत सूख जाता है। तक्षशिला में एक व्यापारी था जो एक विशेष सुगंधित तेल बनाता था। वह विधि किसी को नहीं बताता था, यहां तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। यह गोपनीयता ही उसका साम्राज्य थी। जब तक यह रहस्य उसके पास रहा वह बाजार का राजा बना रहा।
चाणक्य का संदेश। अमीर लोग अपनी आय के स्रोतों को छिपाकर रखते हैं। वे केवल वही बताते हैं जो दूसरों को भ्रमित करे, लेकिन वास्तविक रहस्य अपने पास रखते हैं। निर्धन लोग अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनका लाभ क्यों घट गया। मनोविज्ञान। गोपनीयता का अर्थ धोखा नहीं बल्कि सुरक्षा है। जो व्यक्ति अपने धन के मार्ग को छिपाता है वह उसे लंबे समय तक जीवित रखता है। गुप्त नियम। 4. धन के प्रवाह को रोकना मूर्खता है, उसे सही दिशा देना बुद्धिमानी है। नदी को बांधने की कोशिश कभी सफल नहीं होती, लेकिन उसे मोड़ने से खेतों को सिंचित किया जा सकता है। चाणक्य ने कहा, धन नदी की धारा के समान है। यदि इसे रोकोगे तो यह सड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यदि इसे उचित मार्ग दोगे तो यह और अधिक बहकर तुम्हारे पास लौटेगा। तक्षशिला में एक व्यापारी अपना धन केवल अपने कोष में बंद करके रखता था, खर्च करने से डरता था। समय के साथ उसका व्यापार सिकुड़ता गया क्योंकि वह निवेश से डरता रहा। इसके विपरीत एक अन्य व्यापारी अपने लाभ का एक भाग नए अवसरों में लगाता रहा और उसका धन हर वर्ष दोगुना होता गया। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग जानते हैं कि धन को रोकना उसे मारना है। वे धन को प्रवाहित रखते हैं, लेकिन सावधानी से। निर्धन लोग भय के कारण धन को रोकते हैं और फिर महंगाई तथा अवसरों की कमी उसे खा जाती है। मनोविज्ञान। धन तब बढ़ता है जब वह कार्य में लगाया जाता है। निष्क्रिय धन धीरे धीरे घटता है। गुप्त नियम 5. समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। चाणक्य ने कहा, धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। मगध में एक व्यापारी अपनी सभाओं में घंटों व्यर्थ चर्चाओं में समय बिताता था। उसके सौदे देर से होते और अन्य व्यापारी लाभ उठा लेते। दूसरी ओर एक बुद्धिमान व्यापारी हर क्षण का हिसाब रखता था, किससे कब मिलना है, किस सौदे को कब पूरा करना है। वह कम बोलता, जल्दी निर्णय लेता और समय पर कार्य पूरा करता। यही उसकी सफलता की जड़ थी। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग समय को सोने की तरह खर्च करते हैं, सोच समझकर, मापकर और सही स्थान पर। निर्धन लोग समय को व्यर्थ बातों में बहा देते हैं और फिर धन न मिलने का दुख मनाते हैं। मनोविज्ञान। समय और धन का संबंध बीज और फल जैसा है। समय सही लगाया जाए तो धन स्वयं आता है। गुप्त नियम 6. सही संगति ही धन का सबसे बड़ा रक्षक है। तक्षशिला में 2 व्यापारी थे। एक का नाम मित्रवान और दूसरे का धनपाल। मित्रवान बुद्धिमान था, लेकिन उसकी संगति लालची और आलसी व्यापारियों से थी जो उसे गलत सलाह देते और वह धन खो देता। धनपाल साधारण व्यापारी था, लेकिन उसकी संगति ईमानदार और अनुभवी व्यापारियों से थी जो उसे सावधान करते या सही मार्ग दिखाते। एक दिन सभा में चाणक्य ने कहा, संगति धन की रखवाली करने वाली तलवार है। गलत संगति में सबसे तेज बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, जबकि सही संगति में साधारण व्यक्ति भी धनी बन सकता है। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग अपनी संगति को बड़ी सावधानी से चुनते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। निर्धन लोग हर किसी को मित्र बना लेते हैं और उनके साथ अपना धन व समय खो देते हैं। मनोविज्ञान। मानव मस्तिष्क संगति के अनुसार सोचता और निर्णय लेता है। यदि संगति बुद्धिमानों की हो तो निर्णय भी बुद्धिमानी पूर्ण होंगे। गुप्त नियम 7. संकट में अवसर देखना ही सच्चे धनी की पहचान है। मगध में एक वर्ष ऐसा आया जब भारी वर्षा ने फसलों को नष्ट कर दिया। अधिकांश व्यापारी हानि से डरकर अपने गोदाम बंद करके बैठ गए, लेकिन एक व्यापारी ने देखा कि लोग अनाज के लिए परेशान हैं। उसने अपने गोदाम का अनाज धीरे धीरे बेचना शुरू किया, कीमतें उचित रखीं और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। कुछ महीनों बाद जब नई फसल आई तो लोग सबसे पहले उसी के पास आए। चाणक्य ने कहा, जो विपत्ति में अवसर देखता है वही भविष्य में समृद्धि का आनंद लेता है। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग कठिन समय में घबराते नहीं, वे सोचते हैं कि इस स्थिति से कैसे लाभ लिया जा सकता है। निर्धन लोग केवल भय में जीते हैं और अवसर चूक जाते हैं। मनोविज्ञान। भय मस्तिष्क को अंधा कर देता है, जबकि शांत मन कठिन समय में भी छिपे अवसर देख सकता है। गुप्त नियम 8. कभी भी अपने पूरे लाभ को प्रदर्शित न करो। तक्षशिला में एक व्यापारी था जो हर सफल सौदे के बाद अपनी सफलता का ढोल पीटता था। जल्द ही उसके मित्र
रिश्तेदार और प्रतिस्पर्धी सब जान जाते कि उसके पास कितना धन है। धीरे धीरे कर्ज और झूठे दान के नाम पर उसका धन घटता गया और लोग उससे लाभ उठाने लगे। इसके विपरीत एक अन्य व्यापारी हमेशा अपनी आय को कम दिखाता और अतिरिक्त धन को चुपचाप नए व्यापार में लगाता। कुछ वर्षों बाद पहला व्यापारी कर्ज में डूब गया, जबकि दूसरा कई नगरों का स्वामी बन गया। चाणक्य का संदेश: धन दिखाने से शत्रु और लालची लोग आकर्षित होते हैं। अमीर लोग कभी अपना पूरा लाभ नहीं दिखाते ताकि वे सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। निर्धन लोग थोड़े से लाभ पर ही गर्व करते हैं और सबको बता देते हैं। मनोविज्ञान: गोपनीयता न केवल सुरक्षा देती है बल्कि मन को भी संतुलित रखती है। लाभ छिपाने वाला व्यक्ति लोभ और ईर्ष्या से बचा रहता है। गुप्त नियम 9: हर कौशल को धन में बदलना सीखो। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, ज्ञान वह है जो जीवन में उपयोगी हो सके। यदि कोई कौशल जीवनयापन और समृद्धि न दे सके तो वह अधूरा है। तक्षशिला में एक कारीगर था जो लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करता था, लेकिन केवल मित्रों को उपहार देता। उसकी कला अद्वितीय थी, फिर भी वह निर्धन था। दूसरी ओर एक अन्य कारीगर ने उसी कला को व्यापार में बदल दिया, राजमहलों और मंदिरों के लिए कार्य करना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसके पास सोना, रत्न और कई शिष्य हो गए। चाणक्य का संदेश: अमीर लोग हर कौशल को कमाई का साधन बनाते हैं। निर्धन लोग केवल प्रतिभा पर गर्व करते हैं लेकिन उसे उपयोगी नहीं बनाते। मनोविज्ञान: कौशल तभी जीवित रहता है जब उससे लाभ प्राप्त हो, अन्यथा वह समय के साथ खो जाता है। गुप्त नियम 10: दान ही धन का सबसे बड़ा रक्षक है। मगध में एक वृद्ध व्यापारी था जो हर वर्ष अपने लाभ का एक भाग मंदिरों, विद्वानों और निर्धनों को दान करता था। लोग पूछते, सेठ जी इतना धन क्यों दे देते हो? वह मुस्कुराकर कहता, धन तभी संरक्षित है जब उसका कुछ भाग अच्छे कार्यों में लगाया जाए, अन्यथा वह चोरी हो जाएगा या व्यर्थ खर्च हो जाएगा। चाणक्य ने भी कहा, योग्य स्थान पर लगाया गया धन कई गुना होकर लौटता है, चाहे लाभ के रूप में हो या सद्भावना के रूप में। चाणक्य का संदेश: अमीर लोग दान को हानि नहीं मानते बल्कि इसे प्रतिष्ठा और सुरक्षा का साधन मानते हैं। निर्धन लोग सोचते हैं कि दान देने से वे गरीब हो जाएंगे और यही सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है। मनोविज्ञान: दान से सामाजिक सुरक्षा बनती है। लोग आपको अपना मानते हैं और संकट में मदद करते हैं। चाणक्य के अनुसार धन केवल कठिन परिश्रम का फल नहीं है बल्कि बुद्धि, धैर्य, गोपनीयता, अच्छी संगति और समय के बुद्धिमान उपयोग का परिणाम है। ये 10 गुप्त नियम अमीरों के पास इसलिए हैं क्योंकि वे इन्हें कभी साझा नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति इन्हें समझकर जीवन में अपनाए तो निर्धनता सूर्य के सामने अंधकार की तरह भाग जाएगी। आज तुमने वे 10 गुप्त सिद्धांत सुने हैं जो अमीर लोग सदियों से छिपा कर रखते हैं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। याद रखो, धन केवल तुम्हारी तिजोरी में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों, निर्णयों और कर्मों में बसता है। यदि विचार गलत हैं तो सोने के पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। यदि विचार सही हैं तो खाली हाथ भी समृद्धि की राह बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने संसार के हर धन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस मार्ग पर चलकर उन लोगों में शामिल होगे जो सोने को अपनी मुट्ठी में बांधना जानते हैं, या जीवन भर दूसरों को धनी होते देखते रहोगे? लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य ने कभी भी आम सोच को स्वीकार नहीं किया। जब लोग ताकतवरों के सामने झुकते थे तब उन्होंने नीति और रणनीति से दिखा दिया कि किसी भी राजा को परास्त किया जा सकता है। जब दुनिया दिखावे और शॉर्टकट्स के पीछे भाग रही थी तब चाणक्य ने सिखाया कि असली संपत्ति है धैर्य, संयम और सादगी। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति की सोच साफ हो और वह गहराई से परिस्थितियों का विश्लेषण कर सके तो वह बिना बड़े धन के भी धनवान बन सकता है। चाणक्य कहते थे, जो समय को समझता है वही सही निर्णय ले सकता है। यही कारण था कि साधारण शिक्षक चाणक्य इतिहास के महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्री बन गए और उन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चाणक्य की सोच से जुड़े 7 ऐसे उल्टे नियम
जो दिखने में आम नियमों के बिल्कुल उलट हैं, लेकिन असल में ये सबसे सटीक और असरदार फॉर्मूले हैं पैसे कमाने के लिए। और सबसे अंत में मिलेगा एक बोनस फॉर्मूला, जो जितना सरल है उतना ही जबरदस्त और असरदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं उस सोच की ओर जो आपको पैसे के पीछे भागने से रोककर पैसे को आपके पीछे दौड़ाने वाली बनाती है। फार्मूला 1, पैसा कमाने के लिए पैसा छोड़ो। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि अगर आप हमेशा सिर्फ पैसे बचाने की सोच में लगे रहेंगे तो कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा सेव करो, खर्च मत करो और रिस्क से बचो, लेकिन यही सोच आपको वहीं पर रोक देती है जहां आप आज हैं। बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि आप पैसा बचाने से ज्यादा उसे बढ़ाने की सोचें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो समय पर उपयोग में आए और आपके लक्ष्य को सिद्ध करे। उन्होंने यह भी कहा था कि जो धन सही समय पर उपयोग नहीं किया गया वह व्यर्थ है, और जो धन बढ़ाया नहीं गया वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आप केवल पैसे को जमा करने में लगे रहेंगे और उसे कहीं लगाएंगे नहीं, तो वह आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, बल्कि समय और महंगाई के साथ उसकी कीमत भी गिरती चली जाएगी। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना नहीं जानता, वह उस किसान की तरह है जो बीज होने के बावजूद उसे जमीन में बोता नहीं और अंत में खाली हाथ रह जाता है। सोचिए एक छोटे व्यवसायी की जो रोजाना 20 रुपए बचाता है, महीने में वह कुल 600 रुपए बचा पाता है। अब या तो वो इन 600 रुपयों को तिजोरी में बंद कर रखे, या फिर इन्हें इस्तेमाल करे एक छोटे से छाते को खरीदने में, जिससे धूप या बारिश में उसके ग्राहक आराम से स्नैक्स खरीद सकें। या फिर वह इस पैसे से एक आकर्षक लाइट बोर्ड लगवा सकता है, जिससे उसके ठेले की ओर ज्यादा ध्यान जाए। हो सकता है वह नया फ्लेवर ट्राई करे जिससे ज्यादा ग्राहक आकर्षित हों। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ उसके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो धन को सिर्फ जोड़ता नहीं, बल्कि उसे इस तरह लगाता है कि वह धन और अवसर दोनों को बढ़ा सके। पैसा तिजोरी में बंद रखने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक बीज की तरह है जिसे जमीन में बोना होता है ताकि वह बड़ा पेड़ बन सके। यही सोच अमीर लोगों को बाकी भीड़ से अलग बनाती है। रियल लाइफ में अगर आपके पास आज 500 रुपए भी बच रहे हैं, तो अगली बार यह सोचिए कि आप इसे कहां लगाएं ताकि यह 1000 रुपए बन जाए। चाहे वह पैसे खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, कोई नई स्किल सीखना हो, नया टूल खरीदना हो, या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपग्रेड करना हो। ये छोटे कदम ही असली गेम चेंजर साबित होते हैं। इसलिए याद रखें, सेविंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही रिच बनाती है। फार्मूला 2, जितना ज्यादा काम करोगे उतना गरीब बनोगे। सुनने में यह थोड़ा उल्टा लगता है ना? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, कड़ी मेहनत करो तभी पैसा मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती। असली अमीरी तब आती है जब आप मेहनत के साथ साथ एक स्मार्ट सिस्टम बनाना और दूसरों से काम करवाना सीखते हो। आचार्य चाणक्य ने भी यही बात कही थी कि अकेले की मेहनत से साम्राज्य नहीं बनते, बल्कि बुद्धिमानी से लोगों की शक्ति और समय को सही दिशा देकर बड़े परिणाम हासिल होते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी खुद सब काम नहीं किए, बल्कि अपनी नीतियों, रणनीतियों और सिस्टम के बल पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बल से विजय नहीं मिलती, बल्कि सही संगठन और प्रबंधन से असंभव भी संभव हो जाता है। यही कारण था कि उन्होंने सामान्य से साधारण चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बना दिया। अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद ही कर रहे हो, जैसे ऑर्डर लेना, पैकिंग करना, डिलीवरी करना या सोशल मीडिया मैनेज करना, तो आप वास्तव में बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि अपनी मेहनत बेच रहे हो। यह तरीका जल्दी थका देता है और आपकी प्रगति को सीमित कर देता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश था कि समय और ऊर्जा का सही उपयोग करो और वह काम दूसरों से करवाओ जो आपकी बुद्धि और योग्यता के स्तर का नहीं है। तभी आप बड़े कामों पर ध्यान दे पाओगे और असली अमीरी की ओर बढ़ पाओगे। रियल लाइफ टिप यह है कि अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हो, तो देखें कि आप कहां कहां काम को ऑटोमेट कर सकते हो। क्या आप ऑन ऑर्डर लेने के लिए कोई व्हाट्सएप बोर्ड सेट कर सकते हो? क्या पैकेजिंग के काम को किसी असिस्टेंट को सिखा सकते हो? क्या सोशल मीडिया पोस्ट को शेड्यूल करके समय बचा सकते हो? याद रखो, चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि जो काम सौंपे जा सकते हैं उन्हें खुद मत करो। खुद को सिर्फ उस स्थान पर लगाओ जहां आपके फैसले
आपके विचार और आपकी रणनीति सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। फार्मूला 3, पैसा कमाने के लिए डर को मारना जरूरी है। डर ये वो चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है जो आपके हर बड़े फैसले को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सेफ रहना ही समझदारी है, लेकिन असल में यही सेफनेस उन्हें औसत जिंदगी में कैद करके रख देती है। अगर आप हर कदम पर सिर्फ इस सोच में उलझे रहते हैं कि अगर नुकसान हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फेल हो गए तो आप कभी भी बड़ा नहीं सोच पाएंगे, और बड़ा सोचे बिना बड़ा कुछ होता भी नहीं। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती हैं। उन्होंने कहा था कि डर और आलस्य ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर कोई व्यक्ति हमेशा असफलता के डर में जीता है तो वह कभी अवसर को पहचान ही नहीं पाता। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भागता है वह जीवन भर निर्भर रहता है, और जो उन्हें स्वीकार कर उनसे लड़ता है वही नेता और विजेता बनता है। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने जीवन में बड़े बड़े जोखिम उठाए, चाहे नंद वंश को उखाड़ फेंकना हो या एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को राजा बनाना। अगर उस समय उन्होंने डर को हावी होने दिया होता तो मौर्य साम्राज्य कभी जन्म ही न लेता। डर हमेशा आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन चाणक्य जैसे लोग डर से भागे नहीं, उन्होंने डर को साधन बना लिया। उनके लिए डर एक संकेत था कि वहीं सबसे बड़ा अवसर छिपा है। उन्होंने समझदारी से रिस्क लेना सीखा और हालात को अपने पक्ष में मोड़ा। चाणक्य का मानना था कि असली बुद्धिमानी जोखिम से भागने में नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित कर उपयोग करने में है। रियल लाइफ टिप: हर महीने खुद को एक ऐसा टास्क दो जो तुम्हें थोड़ा डराए, जैसे किसी वीडियो में अपना चेहरा दिखाकर बोलना, कोई नया कोर्स करना, एक दिन के लिए स्टॉल लगाना, किसी क्लाइंट को अप्रोच करना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। यही चाणक्य की नीति है। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर वही जगह है जहां तुम्हारा अगला स्तर छिपा होता है। तो चाणक्य की तरह सोचो, रिस्क से भागो मत, उसे समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसा और सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। बाकी लोग वहीं बैठे रह जाते हैं, सेफ लेकिन खाली। फार्मूला 4, पैसा अपने पास रखने से नहीं, घुमाने से बनता है। ज्यादातर लोग जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसे तुरंत बैंक में डालते हैं, लॉक कर देते हैं, तिजोरी में बंद कर देते हैं, या फिर सेविंग अकाउंट में डालकर यह सोच लेते हैं कि अब पैसा सुरक्षित है। लेकिन सच कहें तो यही सोच धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि पैसा तब तक बेकार है जब तक वह आपके लिए काम न करे। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है अगर वह चलन में नहीं है। जब वह आपके लिए काम करता है तभी वह अमीर बनाने की ताकत रखता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि धन का उपयोग वहीं सार्थक है जहां से वह और अधिक धन उत्पन्न करे। उनका स्पष्ट मत था कि धन को केवल इकट्ठा कर लेना मूर्खता है। अगर धन का उपयोग नहीं किया गया तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोने के सिक्के तिजोरी में भरकर रख दें और सालों तक उन्हें उपयोग न करें तो वे सिक्के आपके लिए केवल धूल जमा करेंगे। लेकिन वही सिक्के अगर व्यापार, शिक्षा या किसी अच्छे कार्य में लगाए जाए तो वे आपको न सिर्फ कई गुना लाभ देंगे बल्कि समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। चाणक्य ने धन की तुलना बीज से की थी। सोचिए, अगर आपके पास अनाज के बीज हों और आप उन्हें किसी अलमारी में बंद कर दें तो वे हमेशा वैसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही वही बीज मिट्टी में बोए जाते हैं, वे अंकुरित होते हैं, पौधा बनते हैं और फिर वृक्ष बनकर सैकड़ों हजारों फल देते हैं। ठीक वैसे ही पैसा भी है। अगर आप उसे सिर्फ बचाकर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन जब आप उसे सही जगह निवेश करते हैं तो वही पैसा कई गुना बढ़कर वापस आता है। पैसा नदी की तरह है। नदी तब तक जीवनदायिनी है जब तक वह बह रही है। जब वह बहती है तो खेतों में हरियाली लाती है, प्यास बुझाती है, जीवन को पोषित करती है। लेकिन अगर उसी पानी को रोक दिया जाए और बहने से रोक लिया जाए तो वही पानी दलदल बन जाता है, बदबू करने लगता है और जीवन नष्ट करने लगता है। ठीक यही नियम धन पर भी लागू होता है। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे सही दिशा में घुमाते हो, चाहे वह आपकी शिक्षा में निवेश हो, नई स्किल्स सीखने में हो, बिजनेस के टूल्स में हो या अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। सिर्फ 500 या 1000 रुपये हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उसे बैंक अकाउंट में डालकर भूल जाएं, जहां साल भर में आपको मामूली ब्याज मिलेगा, या फिर आप सोचें कि उस पैसे को कहां लगाया जाए
ताकि वह 1500 या 2000 बनकर लौटे। यह निवेश किसी ऑनलाइन स्किल कोर्स में हो सकता है जो आपको नई कमाई का रास्ता दिखाए, किसी बिजनेस टूल में हो सकता है जो आपका समय और मेहनत बचाए, या किसी छोटे प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग में हो सकता है जो आपके कस्टमर बढ़ाए। यही असली समझदारी है और यही चाणक्य की नीति है। धन का उपयोग वहीं करो जहां से वह और धन उत्पन्न करे। तो चाणक्य की तरह सोचो, पैसों को केवल बैठाकर मत रखो, उसे काम पर लगाओ, क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करता है तभी आप असली अमीरी की ओर बढ़ते हो। याद रखो, पैसा दौड़ना चाहता है, लेकिन उसकी दिशा आप तय करेंगे। अगर आपने उसे सही दिशा दी तो वह आपके सपनों को पूरा करेगा। और अब सबसे जरूरी बात, इस डिजिटल युग में आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन अर्निंग शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा अवसर इंटरनेट पर है। चाहे फ्रीलांसिंग हो, ई कॉमर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या ऑनलाइन बिजनेस, यही वो क्षेत्र हैं जहां से लोग सबसे तेजी से पैसा बना रहे हैं। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी कमाई बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाएंगे। फॉर्मूला 5, अगर सब कर रहे हैं तो तुम मत करो। दुनिया हमेशा आपको कहेगी, देखो सब यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं वे भीड़ जितनी ही तरक्की करते हैं। वे बस वहीं पहुंचते हैं जहां सब पहुंचते हैं। एक औसत जिंदगी, एक औसत कमाई और एक औसत पहचान। अगर आप कुछ अलग, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग सोचना और चलना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, नहीं कश्चित विद्वान भीड़म अनुगच्छति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं चलता, वह भीड़ से हटकर सोचता है, अपनी बुद्धि और विवेक से रास्ता बनाता है। चाणक्य ने समझाया कि भीड़ का अनुसरण करने से आप केवल आम बनेंगे, लेकिन जो भीड़ से अलग सोचता है और अलग कदम उठाता है वही इतिहास रचता है। उन्होंने नीति शास्त्र में यह भी बताया है कि भीड़ की राह पर चलना संकट और असफलता का कारण बनता है। चाणक्य की दृष्टि से जब समाज या बाजार किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ रहा हो तो समझदारी यही है कि आप ठहर कर सोचें, क्या मैं इस राह पर चलकर कुछ नया, कुछ बेहतर कर सकता हूं? क्या मेरी रणनीति बाकी सबसे अलग है? अगर आपका जवाब नहीं है तो उस भीड़ में शामिल होकर अपनी ऊर्जा और संसाधन व्यर्थ मत करें। बेहतर है कि आप संयमित होकर नए अवसरों की खोज करें और जब सही मौका मिले तभी उसमें कदम रखें, क्योंकि कई बार मौके से पीछे हटना मौके पर कूदने से कहीं अधिक लाभकारी होता है। आज के जमाने में जब हर कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहा है तो वही व्यक्ति सफल होता है जो भीड़ से हटकर सोचता है, जो अपने दिमाग से काम लेता है और भीड़ के विपरीत दिशा में जाकर नए रास्ते खोजता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा चाणक्य ने कहा था, विपरीते पतनम, यानी विपरीत सोच सफलता की कुंजी है। रियल लाइफ टिप यह है कि जब भी कोई नया ट्रेंड आपके सामने आए तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं इसमें कुछ ऐसा नया, कुछ अलग जोड़ सकता हूं जो बाकी सब नहीं कर रहे? अगर आपका जवाब हां है तभी उसमें कूदो, नहीं तो संयमित रहो, शोध करो और फिर कदम बढ़ाओ। क्योंकि भीड़ के पीछे भागना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग खड़ा होना ही असली नेतृत्व और असली सफलता है। असल में लीडर वही बनता है जो भीड़ से हटकर चलता है। भीड़ से अलग चलना शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन असली नाम, पैसा और पहचान उसी रास्ते से आती है जो कम लोग चुनते हैं। फार्मूला 6, पहले नाम बनाओ फिर दाम अपने आप आएगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले पैसा कमाना है फिर पहचान अपने आप बन जाएगी, लेकिन असल में सोच को उल्टा करने की जरूरत है। आचार्य चाणक्य बार बार इस बात पर जोर देते थे कि यश और प्रतिष्ठा, यानी भरोसा और नाम, धन से भी बड़ा धन होता है। उन्होंने कहा था कि धन तो क्षण भर में आ भी सकता है और चला भी सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना नाम और अपनी साख खो देता है उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। चाणक्य की नीति यही कहती है कि एक अच्छी पहचान बनाने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन उसे बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर समाज या व्यापार में आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें तो पहले खुद को उस योग्य बनाइए कि लोग आप पर भरोसा करें। सोचिए, एक बाजार में दो व्यापारी हैं, दोनों एक जैसी वस्तु बेच रहे हैं। एक नया है, दूसरा वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है, उनकी समस्याओं का हल दे रहा है और उसका नाम ही भरोसे का प्रतीक बन गया है।
ऐसे में ग्राहक किसके पास जाएगा? जाहिर है उस व्यापारी के पास जिसका नाम और पहचान लोगों के दिल में बैठ चुकी है। यही है फर्क। जब नाम बनता है तो दाम अपने आप पीछे पीछे आता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि धन से नहीं, धर्म, कर्तव्य और ईमानदारी से समाज चलता है। जब लोग आपकी ईमानदारी, गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी को पहचान लेंगे, तब पैसा खुद आपके पीछे आएगा। नाम और विश्वास ही असली पूंजी है और यही पूंजी आगे चलकर असीमित धन खींच कर लाती है। रियल लाइफ टिप। आज के डिजिटल युग में चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो या लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे जरूरी है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर आपके मोहल्ले में हर जगह अपने काम को दिखाइए। लोगों को वैल्यू दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान बनिए और लगातार सेवा करके अपनी अलग पहचान बनाइए। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आप उन्हें बार बार वैल्यू देंगे। जब आपका नाम उनके मन में भरोसे का पर्याय बन जाएगा, तब वे दाम की परवाह नहीं करेंगे, वे सिर्फ आपकी पहचान और विश्वास पर काम लेंगे। यही है असली चाणक्य माइंडसेट। पहले नाम और प्रतिष्ठा जीतिए, फिर पैसा अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। फार्मूला 7। सबसे पहले अपने समय का मालिक बनो। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस समय को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग उसी समय के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल खोल लेते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और बिना किसी योजना के दिन शुरू करते हैं, तो आप असल में अपना नहीं, किसी और का एजेंडा जी रहे होते हैं। आचार्य चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा धन कहा है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह कभी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि समय का अपव्यय जीवन का अपव्यय है, यानी समय का एक एक क्षण उतना ही कीमती है जितना सोना, क्योंकि खोया हुआ सोना वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य के जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन का महत्व इतना गहरा था कि उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया। वे जानते थे कि यदि समय को सही दिशा नहीं दी गई तो साम्राज्य की नींव कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। उनका मानना था कि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो ना कहना जानते हैं, यानी हर कार्य में न उलझकर केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान देते हैं जो दीर्घकालिक लाभ देते हैं। तो एक आसान रियल लाइफ टिप यह है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैं अपने लिए जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों के टारगेट पूरे कर रहा हूं? हर दिन 3 ऐसे काम तय कीजिए जो आपको अमीरी, स्किल्स और फ्रीडम की तरफ ले जाएं। दिन की शुरुआत अपने सबसे जरूरी काम से कीजिए, न कि फोन या ईमेल से। जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं, तभी आप अपने भविष्य के राजा बनते हैं। फार्मूला 8। समय के साथ खुद को अपडेट करना सीखो। चाणक्य ने 2300 साल पहले एक महान साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य था समय के साथ खुद को बदलना और अपडेट करना। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सिर्फ पुराने ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि नई परिस्थितियों के हिसाब से रणनीतियां बनाना सिखाया। चाणक्य ने कहा था कि जो राजा अपने समय की नई तकनीकों और बदलावों को समझता है, वही अपने राज्य को मजबूत बना सकता है। आज की दुनिया भी उसी तरह तेजी से बदल रही है। अगर तुम पुराने तरीकों और सोच में फंसे रहोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तुम लगातार अपनी स्किल्स, नॉलेज और सोच को अपडेट करते रहो। जैसे चाणक्य ने युद्ध के नियम बदले और नई रणनीतियों को अपनाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने काम, मार्केटिंग और खुद के ज्ञान को नया करना होगा। रियल लाइफ टिप यह है कि नए ट्रेंड्स को समझो, नई टेक्नोलॉजी सीखो और अपनी सोच को खुला रखो ताकि तुम बदलती दुनिया में आगे बढ़ सको। उदाहरण के लिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल सीखना उतना ही जरूरी है जितना पहले सामरिक योजना बनाना था। जो लोग इन बदलावों से डरते हैं और पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं, वे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ खुद को अपडेट करते हैं, वे न सिर्फ नई समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि नए मौके भी पैदा करते हैं। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना ही असली बुद्धिमानी और सफलता की कुंजी है। इसीलिए अपने आप को निरंतर सीखने और विकसित करने के लिए तैयार रखो, क्योंकि यही आदत तुम्हें अमीर बनाएगी और जिंदगी में बड़ा बनाएगी। बोनस फॉर्मूला, जिसे खोने का डर नहीं, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। ज्यादातर लोग इसीलिए कभी बड़ा नहीं कर पाते
क्योंकि उनके अंदर हर वक्त एक सवाल घूमता रहता है, अगर सब कुछ चला गया तो। यही डर उन्हें छोटी सोच, छोटे फैसलों और छोटी जिंदगी में कैद कर देता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा है कि जो व्यक्ति अत्यधिक भय से ग्रसित है वह कभी महान कार्य नहीं कर सकता। डरपोक व्यक्ति न तो अवसर देख पाता है और न ही उनका लाभ उठा पाता है। जब नंद वंश की ताकत चारों तरफ फैली थी, तब भी चाणक्य ने जोखिम उठाकर योजना बनाई और चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया। अगर वह डरते कि अगर असफल हुए तो क्या होगा, तो इतिहास कभी नहीं बनता। चाणक्य का सिद्धांत था कि अवसर हमेशा संकट की छाया में छिपे होते हैं। जो लोग हिम्मत करके कदम बढ़ाते हैं वही अवसरों को सोने में बदल पाते हैं। उन्होंने बार बार यह सिखाया कि डर को निर्णय लेने का आधार मत बनाओ, बल्कि बुद्धि और अनुशासन से फैसले करो। रियल लाइफ टिप: हर हफ्ते कुछ ऐसा ट्राई करो जिसमें थोड़ा रिस्क हो, जैसे एक नया आइडिया टेस्ट करना, किसी बड़े क्लाइंट को अप्रोच करना, नया कोर्स ज्वाइन करना या एक वीडियो बनाना। याद रखो, जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही तुम्हारे अगले लेवल का दरवाजा होता है। तो चाणक्य की तरह सोचो, डिसीजन डर से मत लो, बल्कि ज्ञान, डेटा और अनुशासन से लो। क्योंकि पैसा और सफलता डरपोक लोगों के पास नहीं जाते, वे हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं जो साहस से फैसले लेते हैं और हारने के डर को पीछे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पैसा, सफलता और सही सोच आपके साथ चले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चाणक्य ने कहा था, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, मतलब ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जब आपके पास सही ज्ञान और रणनीति होती है, तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाते हो। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का वास्तविक बल न उसकी आवाज में होता है, न उसके हाथों में, उसका वास्तविक बल उसकी आभा में होता है। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को जीतती है, लेकिन औरा मन, सम्मान और विश्वास जीत लेता है। एक शक्तिशाली औरा वाला व्यक्ति कमरे में घुसते ही माहौल की दिशा बदल देता है। लोग उसकी तरफ सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। उसे मिलने से पहले ही लोग उसके बारे में राय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इतिहास में हर विजेता, हर लीडर, हर प्रभावशाली व्यक्ति के पास यही औरा होता था। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो भीड़ को खींच ले। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड की रील्स में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर चुके हैं, वहां औरा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाता ही नहीं, बल्कि तुम्हें भीड़ से ऊपर खड़ा करता है। और सबसे अच्छी बात, औरा जन्म से नहीं मिलता, औरा बनाया जाता है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। जो चाहे वह अपने औरा को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाए। और अगर तुम सच में ऐसा औरा बनाना चाहते हो, एक ऐसा औरा जो चाणक्य के सिद्धांतों की तरह तेज, धारदार और असरदार हो, तो आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देंगे। और ध्यान रखना, और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, उसे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे ऑरा को असली ताकत देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, ऑरा, ताकि तुम्हारा मन भी इस परिवर्तन, इस जागरण और इस नए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार हो जाए। अब चलो शुरू करते हैं। पावरफुल ऑरा बनाने के साथ चाणक्य सिद्धांत नंबर 1, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। ऐसी मौजूदगी बनाओ कि लोग खुद सिर झुकाएं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं, उसके पास दुनिया कुछ देर बैठती है पर ठहरती कभी नहीं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का संपर्क और तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यही सब मिलकर तुम्हारे ऑरे को बनाते हैं। लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि तुम अपने आप को किस नजर से देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, हिचकिचाहट से भरा हुआ या डरे हुए अंदाज में पेश करोगे, तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम सीधे खड़े रहो, कंधे खुले हों, गर्दन उठी हो, आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर शांत, ठहराव भरा आत्मविश्वास हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ध्यान रखो,
पावरफुल ओरा का आधा हिस्सा तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पाले उस पर कोई बाहरी शक्ति विजय नहीं पा सकती, और यह आत्म विजय बाहर से दिखाई देती है। इसलिए जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो ऐसे चलो कि लगता हो इस कमरे में जो सबसे स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हारी है। ऐसे बैठो कि लोगों को महसूस हो यह व्यक्ति खुद को जानता है, अपने फैसलों पर अडिग है, दूसरों की राय पर नहीं डोलता। और जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में ऐसा संतुलन और दृढ़ता हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुने बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे दिखो, बल्कि यह कि तुम खुद से नीचे कभी ना दिखो। जब तुम अपने भीतर यह भावना विकसित कर लेते हो कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती, तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत दिखते हो, अडिग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब यह स्थिर, शांत और मजबूत कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाएगा तो तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी महफिल में तुम्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी एनर्जी उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देगी। यही है पावरफुल कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दुनिया को जीत लेती है। नंबर 2, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का पहला परिचय उसकी वाणी नहीं बल्कि उसकी चाल होती है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह सब उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चलने के अंदाज से दुनिया समझ लेती है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो उससे पहले ही तुम्हारी चाल यह तय कर देती है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या अनदेखा कर देंगे। जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास हो उसकी उपस्थिति ही उसके लिए बोलती है। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसा संदेश देती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए अगर तुम एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम है कॉन्फिडेंट वॉक। यह सिर्फ चलना नहीं बल्कि यह दुनिया को एक संकेत देना है कि मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, और मैं यहां अपनी जगह बनाने आया हूं। तुम जैसे ही अंदर आते हो, तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारी नेक पोजीशन, तुम्हारे शोल्डर्स सब ये बता देते हैं कि तुम किस मानसिकता के साथ आए हो। एक सीधी रीढ़, हल्का सा फर्म चेस्ट, संतुलित कदम और स्थिर नजर यह बताते हैं कि तुम में खुद की इज्जत है, और जो खुद की इज्जत करता है दुनिया उसी की इज्जत करती है। बहुत से लोग चलते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं, कंधे गिरा देते हैं, हाथों को पॉकेट में डालकर अनिश्चितता दिखा देते हैं, और उनकी चाल खुद ही यह चिल्ला देती है, इस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है। चाणक्य ऐसे व्यक्तित्व को कमजोर मानते थे क्योंकि एक कमजोर चाल व्यक्ति के पूरे जीवन का वास्तविक मनोविज्ञान दिखा देती है। और याद रखो, लोग तुम्हारे भीतर की भावनाएं नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अगर तुम्हारी चाल में ऊर्जा, स्थिरता और गरिमा नहीं है तो तुम्हारा ऑरा कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावरफुल ऑरा का मतलब है लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं, और तुम्हारी वॉक वही पहला हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तुम जैसे कदम बढ़ाते हो वैसे ही तुम्हारी छवि बनती है। एक कॉन्फिडेंट वॉक वह अदृश्य ताकत है जो लोगों के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। इसलिए आज के बाद जब भी चलो, सीधे चलो, स्थिर चलो और सम्मान के साथ चलो। अपने शरीर को इस तरह कैरी करो जैसे तुम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो, जैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को साबित कर रहा हो। लोगों को देखकर यह महसूस होना चाहिए, इस व्यक्ति में कोई अलग चिंगारी है, यह आम नहीं है। यही चिंगारी तुम्हारा ऑरा बनाती है, यही चलने का अंदाज तुम्हें दूसरों के दिमाग में जगह देता है। याद रखो, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा पहला परिचय है, और मजबूत परिचय हमेशा मजबूत प्रभाव छोड़ता है। नंबर 3, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। चाणक्य कहते थे, वाणी मनुष्य की बुद्धि का दर्पण होती है और अनावश्यक वाणी उसकी कमजोरी का संकेत। एक पावरफुल, आकर्षक और प्रभावशाली ऑरा वही व्यक्ति बनाता है जो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सुनने की क्षमता से पहचाना जाता है।
लेकिन आजकल बहुत से लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं। अपनी उपलब्धियां, अपनी समस्याएं, अपनी सोच इतना बोलते हैं कि उनकी उपस्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में बात करता है तो सामने वाला यह मान लेता है कि उसके पास ना ज्ञान है ना ही गहराई। उसका जीवन बस उसके मैं तक सीमित है। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते, बल्कि उबाऊ और अस्थिर प्रतीत होते हैं। एक पावरफुल ओरा का असली राज यह है कि तुम अपने बारे में कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहे। लोगों को तुम्हारी पहेली बनने दो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है, कुछ गहरा, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जिसे वे समझना चाहते हैं। यह वही मनोविज्ञान है जो राजाओं, योद्धाओं और चाणक्य जैसे रणनीतिकारों को लोगों के लिए रहस्यमय बनाता था। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे तुम्हें अधिक समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी कमजोरियां सामने आएंगी। इंसान के जीवन की आधी गलतियां उसकी जुबान से निकलती हैं और बाकी आधी गलतियां वह जुबान से बचकर निकल जाता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन ही वह दीवार है जो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाती है। जब तुम अपने बारे में कम बोलते हो तो कोई भी तुम्हारे विचारों, तुम्हारी क्षमताओं या तुम्हारे असली व्यक्तित्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता। यही रहस्य, यही अस्पष्टता तुम्हारा ऑरा मजबूत करता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वही है जहां तुम खुद के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तुम अपनी कहानी न सुनाओ, बल्कि दूसरों की कहानी सुनो। जब तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनते हो तो बातचीत की शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। लोग तुम्हें मैच्योर, समझदार और गहरी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं। यही क्वालिटीज तुम्हें क्राउड में अलग खड़ी करती हैं और तुम्हारे ऑरा को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने बारे में कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें भीड़ में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना देती है। जितना कम तुम अपने बारे में बताओगे, उतना अधिक दुनिया तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी। और बस यही मनोविज्ञान एक पावरफुल ऑरा की नींव रखता है। नंबर 4, सेट योर वैल्यूज। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत न हो, उसका व्यक्तित्व पत्ते की तरह होता है जिसे हवा जैसे चाहे उड़ा ले। एक पावरफुल ऑरा सिर्फ चाल या बोलने से नहीं बनता। इसकी असली नींव होती है बाउंड्री और वैल्यूज। अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, किन चीजों को तुम स्वीकार करोगे, किन चीजों को बिल्कुल नहीं, तो दुनिया तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। और जो इंसान दुनिया की मर्जी से चलता है, उसका ऑरा कभी चमक नहीं सकता। एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद को यह स्पष्ट करता है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं किस बात पर खड़ा रहूंगा और कहां मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यह क्लैरिटी व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू साफ रखते हो तो दुनिया भी जान जाती है कि तुमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक मजबूत ऑरा की पहचान ही यह है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएं कि तुम्हारे व्यक्तित्व की एक दीवार है और उस दीवार को बिना इजाजत कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वे दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। कोई भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट दे देता है, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है। आज हम चाणक्य की अर्थनीति और आधुनिक मनोविज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों पर आएं, आपको उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो मांगने वाले के दिमाग में चल रहा होता है, और यह जानना आपके लिए बेहद डरावना हो सकता है। जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसा मांगता है तो वह आपको एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक संसाधन की तरह देख रहा होता है। उनकी नजरों में आप एक ऐसा बैंक हैं जहां न कोई कागजी कार्रवाई है, न कोई ब्याज दर है और न ही वापसी की कोई निश्चित तारीख। यह उनकी गलती नहीं है, यह मानव स्वभाव है कि वह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन लेने में पसीने छूटते हैं, वहां गिरवी रखना पड़ता है, वहां जवाबदेही होती है। लेकिन आपसे मांगना आसान है, बस एक उदास चेहरा बनाना है और पुरानी यादों का वास्ता देना है, और यहीं आप मात खा जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाई थी, उसे एक ऐसे हाथ में रख देते हैं जहां से उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है।
चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी संचित पूंजी की रक्षा कठोरता से नहीं करता, वह अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए आज से आपको एक डोनर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाणक्य के उस पहले नियम को अपनाना होगा जो 90% लोग नहीं जानते, और यही कारण है कि वे अपना पैसा गंवा बैठते हैं। यह पहला नियम है त्वरित प्रतिक्रिया का निषेध, डिनायल ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे वह कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना दिखाए, कभी भी किसी भी हाल में उसी पल हां या ना मत कहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त का दबाव बहुत ज्यादा होता है। सामने वाला रो रहा हो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, कसम खा सकता है, लेकिन आपको पत्थर बन जाना है। आपको बस एक ही वाक्य बोलना है, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है। मुझे अपने अकाउंट्स चेक करने होंगे और अपनी पत्नी या पिता से बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूं। यह 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह समय आपको सोचने का मौका देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह सामने वाले के झूठ को परखने की छलनी है। अगर उनकी जरूरत वाकई जीवन मरण की होगी तो वे 24 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, वे किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर वे जुआ, सट्टा या किसी फालतू खर्चे के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वे इंतजार करेंगे। यह 24 घंटे का अंतराल उन्हें यह संकेत दे देता है कि आप आसान शिकार नहीं हैं। आप पैसा जेब में रखकर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए, समय मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उनका दोबारा फोन आता है। अब आपको वो करना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे चाणक्य जासूसी या सत्यापन कहते थे। जब 24 घंटे बाद वे आपसे दोबारा संपर्क करें तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है। आपको सफाई नहीं देनी है कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। इसके बजाय आपको ऑनफेंसिव होना है। आपको सवाल पूछने हैं, और ये सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को नंगा कर दें। जब कोई बैंक लोन देता है तो वह यह नहीं पूछता कि आपको कितना दुख है, वह पूछता है कि आप इसे चुकाएंगे कैसे। आपको भी ठीक यही करना है, लेकिन इसे पूछने का तरीका बहुत ही रणनीतिक होना चाहिए ताकि आप रूड न लगें। आपको उनसे पहला सवाल यह पूछना है, भाई मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में यह पैसा एक जरूरी प्रीमियम भरने के लिए वापस चाहिए होगा। तो आपके पास पैसा वापस लौटाने का एग्जैक्ट प्लान, रीपेमेंट प्लान क्या है? आपके पास पैसा कहां से आने वाला है? यह सवाल एक मनोवैज्ञानिक बम है। ध्यान दीजिए, आप यह नहीं पूछ रहे कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कि कहां से दोगे। जो इंसान ईमानदार होगा उसके पास एक ठोस योजना होगी, जैसे कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या मेरी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो इंसान आपको ठगने आया है वह इस सवाल से हक पका जाएगा। वह गोल मोल बातें करेगा। अरे भाई तुम चिंता मत करो, दे दूंगा ना, या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब वह ऐसा कहे तो समझ जाइए कि खतरा है। यह भरोसा शब्द ही वह जाल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। यहां आपको चाणक्य की क्रूर स्पष्टता का उपयोग करना होगा। आपको उनकी आंखों में देखकर या फोन पर सधे हुए स्वर में कहना है, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसे से ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास लौटाने का कोई ठोस जरिया नहीं है और तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा। और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से खराब नहीं करना चाहता। देखिए, आपने क्या किया? आपने ना नहीं कहा, आपने बस गेंद उनके पाले में डाल दी। आपने यह साबित कर दिया कि आप पैसे के लालची नहीं हैं, आप रिश्ते के रक्षक हैं। यह तर्क उन्हें निरुत्तर कर देता है। वे आपसे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिश्ते को ढाल बना लिया है। लेकिन सावधान रहिए, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। वे कहेंगे, नहीं नहीं, पक्का दे दूंगा, कसम से। ऐसे जिद्दी मांगने वालों के लिए चाणक्य ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताया था जो उनकी सारी हेकड़ी निकाल देगा, और वो तरीका इतना अचूक है कि उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह ब्रह्मास्त्र है संपत्ति का बंधन, या जिसे आधुनिक भाषा में हम कोलेटरल कहते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते थे, बिना प्रमाण और बिना बंधक के दिया गया धन रेत में गिराए गए पानी के समान है, उसका वापस आना असंभव है।
अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी कस्मों और वादों पर इतना ही पक्का है, अगर उसे 100% यकीन है कि वह पैसा लौटा देगा, तो उसे आपको कोई गारंटी देने में डर क्यों लगना चाहिए? यहां आपको अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक व्यापारी की तरह बात करनी होगी। आपको कहना है, देखो भाई, नियम तो नियम होते हैं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे असूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा दो। जैसे ही आप यह शर्त रखेंगे, 99% लोग नाराज हो जाएंगे। वे कहेंगे, अरे तुम्हें मुझ पर शक है? हम बचपन के दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं। यहां आपको विचलित नहीं होना है। यह उनका गुस्सा नहीं, उनकी चोरी पकड़े जाने का डर बोल रहा है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है, वह आपके पैसे वापस करने की नीयत नहीं रखता। चाणक्य नीति कहती है कि शर्म संकोच को त्याग कर जो व्यक्ति धन के व्यवहार में कठोर रहता है, वही सुखी रहता है। अगर वे गारंटी देने से मना करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा डूबने से बचा लिया। उन्हें नाराज होने दीजिए, क्योंकि एक नाराज रिश्तेदार एक बेईमान देनदार से कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आप सीधे तौर पर गारंटी नहीं मांग सकते। मान लीजिए वे आपसे उम्र में बड़े हैं या रिश्ता बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति के लिए चाणक्य ने परोक्ष मनाही, इनडायरेक्ट डिनायल की तकनीक सुझाई थी, जिसे आज हम तृतीय पक्ष का बहाना कह सकते हैं। इस तकनीक में आपको ना नहीं कहना है, बल्कि किसी और को विलेन बना देना है। आपको कहना है, चाचा जी या भाई साहब, मैं तो अभी आपको कैश दे देता, लेकिन क्या करूं, मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या मेरे पिताजी संभालते हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसा निकालूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। देखिए, आपने कितनी चालाकी से खुद को अच्छा इंसान बनाए रखा और मना भी कर दिया। अब अगर वे जिद करेंगे तो वे आपसे नहीं, आपके सीए या पत्नी से लड़ रहे होंगे, जो वहां मौजूद ही नहीं है। यह तरीका आपको सीधे टकराव से बचाता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सांप को भी मार दे और अपनी लाठी पर आंच भी ना आने दे। लेकिन मान लीजिए कि सामने वाला बहुत ही चतुर है। वह कहता है, ठीक है, अपनी पत्नी से बात कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब वे आपके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। यहां आपको चाणक्य का अगला और सबसे पेचीदा दांव खेलना होगा, कमी का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ स्कैर्सिटी। लोग आपसे पैसा इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास नकद कैश पड़ा है जो सड़ रहा है। आपको इस भ्रम को तोड़ना होगा। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास संपत्ति तो है, लेकिन वह उपलब्ध नहीं है। आपको कहना है, यार पैसा तो था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही मैंने सारा पैसा एक फिक्स्ड डिपॉजिट में या जमीन की किश्त में डाल दिया है। वह पैसा लॉक हो चुका है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है जो उनकी हिम्मत तोड़ देगा। आपको कहना है, मैं वह एफडी तोड़वाकर तुम्हें पैसा दे सकता हूं, लेकिन बैंक का नियम है कि समय से पहले तोड़वाने पर 10% की पेनल्टी लगेगी। यानी अगर मैं 1 लाख निकालूंगा तो मुझे 10,000 का नुकसान होगा। अगर तुम यह 10,000 का नुकसान भरने को तैयार हो तो मैं अभी जाकर पैसा निकलवा लेता हूं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया में कोई भी उधार मांगने वाला आपके लिए नुकसान भरने को तैयार नहीं होगा। वे तो खुद मुफ्त का पैसा ढूंढ रहे थे। जैसे ही आप उनके सामने घाटे का गणित रखते हैं, उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वे सोचेंगे कि 50,000 के लिए 5,000 का नुकसान क्यों भरें। वे खुद ही कहेंगे, अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हारा नुकसान नहीं करवाना चाहता। इस तरह आपने अपनी जेब से एक सिक्का निकाले बिना उन्हें चलता कर दिया। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां सामने वाला वाकई मुसीबत में होता है। कोई अस्पताल में है, बच्चों की फीस का मामला है, या कोई वास्तविक संकट है। यहां आपका अंतर्मन आपको कचोट सकता है। क्या ऐसे समय में मदद न करना पाप नहीं होगा? चाणक्य यहां एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं। दान बनाम आर अर्न चैरिटी वर्स डेट। चाणक्य का मानना था कि समान स्तर वालों के बीच ही आर अर्न का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन जो आपसे कमजोर है उसे आर्न देकर आप उसे अपना शत्रु बनाते हैं। अगर कोई आपसे 50,000 रुपए मांग रहा है और आप जानते हैं कि उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह इसे लौटा सके, तो उसे 50,000 उधार मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने उधार दिया तो 3 चीजें होंगी। 1, आपका पैसा जाएगा। 2, जब आप मांगेंगे तो झगड़ा होगा। और 3, वह शर्म के मारे आपसे मिलना बंद कर देगा। यानी आपने पैसा देकर
रिश्ता और पैसा दोनों खो दिया। इसके बजाय रणनीतिक उदारता का प्रयोग करें। उनसे कहिए, भाई मेरी हालत अभी 50,000 देने की नहीं है क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं। मैं तुम्हें 5,000 या 10,000 रुपए दे सकता हूं और तुम्हें इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी मदद है, इसे रख लो। ये कदम जादुई है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझिए। पहला, आपने अपनी जेब से 50,000 जाने से बचा लिया। आपने सिर्फ 5 से 10,000 खर्च किए। दूसरा, आपने उस व्यक्ति की नजर में अपनी इज्जत कई गुना बढ़ा ली। आपने उसे कर्जदार नहीं बनाया, आपने उसकी मदद की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आपने भविष्य के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जिस व्यक्ति ने आपसे दान लिया है, उसकी अंतरात्मा उसे दोबारा आपसे बड़ी रकम उधार मांगने की अनुमति नहीं देगी। वह अगली बार 1 लाख मांगने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि पिछली बार इन्होंने मुफ्त में मदद की थी, अब और मांगना बेशर्मी होगी। इसे कहते हैं छोटी कीमत चुकाकर बड़ी मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। लेकिन दोस्तों, यह सब तब काम आता है जब बात छोटे मोटे उधार की हो। क्या हो अगर कोई आपसे आपके बिजनेस के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी बड़ी डील के लिए लाखों रुपए मांग ले? यहां दान की नीति काम नहीं आएगी। यहां अगर आप जरा भी चूके तो आप सड़क पर आ सकते हैं। ऐसे बड़े मगरमच्छों निपटने के लिए चाणक्य ने कागजी व्यूह डॉक्यूमेंटेशन ट्रैप की रचना की थी। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर अच्छे अच्छे चालाक रिश्तेदार भी भाग खड़े होते हैं, और अगर वे नहीं भागे तो यह जाल यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी गर्दन हमेशा सुरक्षित रहे। यह अंतिम और सबसे निर्णायक चरण है, जिसे न जानने के कारण आज हजारों परिवार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। जब रकम बड़ी हो तो रिश्ते की मर्यादा को कागज की मर्यादा से छोटा मत समझिए। चाणक्य कहते थे, लेखन के बिना किया गया कोई भी बड़ा व्यवहार भविष्य में विवाद का बीज बोता है। अगर कोई रिश्तेदार बिजनेस या प्रॉपर्टी के नाम पर लाखों मांग रहा है, तो आपको अपनी भावुकता को पूरी तरह खत्म करके एक प्रोफेशनल बन जाना होगा। आपको सीधे कहना है, मैं तैयार हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए मुझे और मेरे सीए को एक लिखित एग्रीमेंट और एक पोस्ट डेटेड चेक चाहिए होगा। यह सिर्फ एक औपचारिकता है ताकि मेरे टैक्स रिकॉर्ड साफ रहें। ध्यान दीजिए, आपने इसे शक का नाम नहीं दिया, आपने इसे टैक्स और कानून का नाम दिया। कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो, अगर उसकी नीयत साफ है तो उसे कागज पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वह बहाने बनाने लगे, अरे अपनों के बीच कैसी लिखा पड़ी, या क्या तुम्हें मेरी जुबान पर भरोसा नहीं, तो समझ जाइए कि आप एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बच गए हैं। यह इनकार ही उनका असली चेहरा है। आपको बस मुस्कुरा कर कहना है, जुबान की कीमत तो है, लेकिन कानून जुबान नहीं, कागज मानता है, और मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। यहां आप कठोर नहीं बल्कि समझदार साबित होते हैं। और अंत में चाणक्य की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख, रिश्ते की कीमत तय करना। कभी कभी आपको यह कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है कि क्या यह रिश्ता इतना कीमती है कि इसके लिए पैसा गंवाया जाए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए आपसे रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि आपने उसे पैसा नहीं दिया, तो विश्वास कीजिए, वह रिश्ता कभी था ही नहीं। वह केवल एक सौदा था जो आपके इनकार करते ही टूट गया। ऐसे खोखले रिश्तों का बोझ ढोने से बेहतर है कि आप अकेले चलें और अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखें। चाणक्य नीति सिखाती है कि स्वयं की रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। जब आप अपनी आर्थिक सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो आप असल में अपने और अपने परिवार के भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, यह साहस है। और याद रखिए, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने संसाधनों का सम्मान करता है। जो हर किसी के लिए अपनी तिजोरी खोल देता है, लोग उसे दानी नहीं, मूर्ख कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि मूर्खों के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। तो आज से जब भी वह फोन की घंटी बजे और कोई उधार मांगे, तो घबराइए मत। गहरी सांस लीजिए और चाणक्य के इन 5 नियमों को याद कीजिए। समय मांगना, सवाल पूछना, कमी का भ्रम पैदा करना, छोटा दान देना और कागजी कार्रवाई करना। आप पाएंगे कि ना कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं, बल्कि सबसे सुकून देने वाला काम है। लेकिन रुकिए दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो बाहर से मधुर और शुभ चिंतक दिखते हैं, अंदर से हमारे लिए जलन, ईर्ष्या या छल रखते हैं। ये लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके सबसे करीब हैं। पड़ोसी तो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपकी कोई गलती पकड़ें और उसे मोहल्ले में फैलाएं। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ही गलत हूं? नहीं दोस्तों, गलती आपकी नहीं, बल्कि उन जहरीले रिश्तों की है जो आपके आसपास सांप की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन चिंता न करें, आज मैं आपको चाणक्य की 10 ऐसी नीतियां बताऊंगा जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचाने में मदद करेंगी। ये नीतियां न केवल आपको इनके प्रभाव से सुरक्षित रखेंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगी कि ये लोग आपके सामने सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। किस पर भरोसा करें और किन से दूरी बनाएं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वह अमर नीतियां जो आज के समाज में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे पहचाने अपने में छिपे हुए दुश्मनों को, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्यार करो, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दो, लेकिन जब बात उसके फायदे की आती है तो वह आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचता है। यहां तक कि माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी कई बार अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए, जो खून के रिश्ते हैं वह ही इतना बदल सकते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करें? चाणक्य इसी यथार्थ को पहचानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है, तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहाँ तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी। वह सामने से मुस्कुराता है, पर दिल में आग जलती है। यह जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी, आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत EMI पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेज आग होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। अनुसार जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वो अपने मन में घुमाता रहता है, तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है, पर जैसे ही आप पलटे वहीं लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु न चान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है,
हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अभी खुद परेशान हैं। कई बार यह रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की जरूरत होती है तो फोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं, जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है, वहां सबसे ज्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं, इसलिए सावधान रहें। हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा, भैया, मामा दिल से शुभचिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार। पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नियत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती हैं। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है, यह बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है, जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। हर चीज हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें मन में रह जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है, तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन साथ देता है, आपकी तकलीफ में किसका फोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं, और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।
दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर ना बताएं। चाणक्य कहते हैं, राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो। अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब दो। भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अपने फैसलों में ठहराव लाइए। अपने रास्ते को खुद चुनिए, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना हो। क्योंकि याद रखिए, अकेला वह होता है जो सबसे अलग सोचता है, और सबसे अलग सोचने वाला ही एक दिन इतिहास बनाता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों, तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपने कहे जाने वालों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जहरीले व्यवहार से बचने के लिए सतर्कता, आत्मविश्वास और समझदारी जरूरी है। अपनी निजी जिंदगी को सुरक्षित रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहर बोते हैं। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बंदूकों से नहीं, गालियों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी जाती है। और अगर कोई यह कला सीख जाए तो उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु भी घुटनों के बल झुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने के लिए तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उससे ऊंचा सोचना है। देखो, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, ये सब तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान और शेर में फर्क यही है कि इंसान दिमाग से वार करता है, और यही चाणक्य नीति की सबसे खतरनाक ताकत है। जरा सोचो, तुम्हारा शत्रु चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर तुमने दिमाग से चाल चली तो वह खुद अपनी ताकत से खुद को बर्बाद कर लेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, नहीं चाहिए हथियार, नहीं चाहिए लाठी डंडा। अगर तुम्हारे पास चालाक दिमाग और धैर्य है तो तुम दुश्मन को बिना हाथ लगाए मात दे सकते हो। अब सवाल उठता है, आखिर वह कौन सी चालें हैं जो शत्रु को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देती हैं? कौन सी खतरनाक नीतियां हैं जो आचार्य चाणक्य ने बताई, जिनसे बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए और छोटे छोटे लोग भी राजाओं के सिंहासन हिला पाए? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चाणक्य की पहली खतरनाक चाल, झूठा भरोसा दिलाना। सुनने में यह चाल खतरनाक लगती है, लेकिन राजनीति और जीवन दोनों में यही जीत की असली चाबी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा शत्रु तुम पर भरोसा करने लगे तो समझो उसकी हार तय है, क्योंकि वह समझेगा कि तुम उसके लिए खतरा नहीं हो, और इसी बीच तुम उसके सबसे करीब पहुंचकर उसका खेल खत्म कर दोगे। इतिहास में बड़े बड़े राजा इसी चाल में फंसे। किसी को मीठी बातें, किसी को झूठा समझौता, किसी को दोस्ती का बहाना, यह सब छलावे ही तो हैं। और जब शत्रु इन छलावों में फंस जाता है तो उसका विनाश खुद ब खुद तय हो जाता है। दूसरी चाल, शत्रु की कमजोरी ढूंढना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई लालची होता है, कोई घमंडी, कोई नाम और शोहरत के पीछे पागल। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को हराना है तो उसकी तलवार मत देखो, उसकी कमजोरी देखो। जब तुम उसकी कमजोरी को पकड़ लोगे तो बिना लड़े ही उसे मात दे दोगे। याद रखो, शेर को भी शिकारी तभी पकड़ता है जब वह पानी पीने झुकता है। इसी तरह शत्रु भी उसकी कमजोरी से गिरता है। तीसरी चाल, समय का इंतजार करना। आचार्य कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कभी कभी दुश्मन पर वार करने का सही समय आने में सालों लग जाते हैं, लेकिन जो इंसान इंतजार करना सीख गया वही जीतता है, क्योंकि गलत समय पर किया गया वार उल्टा खुद को ही घायल कर देता है। जैसे किसान फसल काटने के लिए सही मौसम का इंतजार करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान वार करने के लिए सही मौके का। चौथी चाल, भ्रम फैलाना।
यह चाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अपने शत्रु को सीधा नहीं हरा सकते तो उसे भ्रम में डाल दो। उसे लगता रहेगा कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह हार की तरफ बढ़ रहा होगा। यही रणनीति चाणक्य ने नंद वंश को हराने में अपनाई थी। उन्होंने दुश्मनों को इतना भ्रमित कर दिया कि वह समझ ही नहीं पाए कि हार कहां से आई। पांचवी चाल, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करने के लिए उसके हथियार की जरूरत नहीं, उसके दिमाग की जरूरत है। मतलब जो चाल वह तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है, वही चाल तुम उसके खिलाफ मोड़ दो। यही असली जीत है। जैसे शतरंज में जब सामने वाला चाल चलता है तो समझदार खिलाड़ी उसी चाल को उसकी हार बना देता है। अब दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चाणक्य की चालें इतनी गहरी हैं कि एक एक चाल जीवन की दिशा बदल देती है। अभी मैंने तुम्हें 5 चालों का रहस्य बताया है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब तुम बाकी चालें सुनोगे, क्योंकि अगली चालें इतनी खतरनाक हैं कि अगर इंसान इन्हें सीख ले तो उसका कोई भी शत्रु, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब तक हमने 5 चालों का रहस्य जाना था। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को उसके ही जाल में फंसाना। यह 5 चालें इतनी ताकतवर हैं कि अगर कोई इन्हें साध ले तो उसका आधा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन अब बात उन चालों की है जो और भी गहरी और भी खतरनाक है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान अपनी बात छुपा लेता है और सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ लेता है, वही असली विजेता होता है। अब आती है छठी चाल, धैर्य से वार करना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान जल्दी गुस्से में आ जाए वो कभी जीत नहीं सकता। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम उत्तेजित हो जाओ, तुम जल्दबाजी में गलती कर बैठो। लेकिन अगर तुमने धैर्य रख लिया तो तुमने आधी जीत वहीं पाली। उदाहरण लो, अगर कोई तुम्हें बार बार उकसा रहा है तो तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी हार है। लेकिन तुम मुस्कुराकर चुप रह गए तो सामने वाला खुद जल घुल जाएगा, वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। यही है पहला वार, धैर्य। 7वीं चाल की, मौन से वार करना। जी हां, मौन भी एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को जवाब ना देना ही उसका सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि शायद तुम कोई बड़ी चाल चल रहे हो। वह डरने लगता है। कई बार तो उसकी घबराहट ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। मौन इंसान को गहराई देता है और गहरी चीजें हमेशा डराती हैं। यही वजह है कि मौन रहना एक खतरनाक चाल है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं तो सामने वाला तुम्हें पढ़ नहीं पाता, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराना असंभव है। अब आती है 8वीं चाल, शत्रु को कमजोर करना बिना लड़े। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो, और यह तभी संभव है जब तुम शत्रु की ताकत को धीरे धीरे कम करो। जैसे उसकी सेना को तोड़ना, उसके साथ ही उससे छीन लेना, उसके लोगों को उसके खिलाफ करना। सोचो, अगर एक राजा की सेना उसी से नाराज हो जाए, उसके मंत्री उसी पर शक करने लगे और उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ दें, तो क्या उसे हराने के लिए तलवार उठानी पड़ेगी? नहीं, वह खुद ढह जाएगा। यही चाल सबसे गहरी है। धीरे धीरे शत्रु को इतना कमजोर कर दो कि वह चाहे लड़े भी तो खड़ा ना रह पाए। 9वीं चाल, रहस्यों को छुपाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने दिल की बातें सबको बता दी वह कभी जीत नहीं सकता। याद रखो, शत्रु तुम्हें उसी समय मारता है जब उसे तुम्हारे राज पता होते हैं। अगर तुमने अपने इरादे, अपनी योजनाएं छुपाकर रखी तो सामने वाला लाख कोशिश कर ले, तुम्हें मात नहीं दे पाया। जैसे समुद्र अपने भीतर कितने मोती छुपाए बैठा है, लेकिन बाहर से सिर्फ लहरें दिखती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपनी ताकत छुपा कर रखनी है। यही चाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि शत्रु को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब और कैसे वार करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 4 चालें सुनकर ही तुम समझ सकते हो कि चाणक्य ने क्यों कहा था, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, युद्ध इंसान के दिमाग में भी होता है, और जिसने यह दिमागी युद्ध जीत लिया उसे तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सोचो, अगर इंसान इन 9 चालों को ही अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसका कोई भी दुश्मन, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब बची हैं 3 सबसे खतरनाक चालें। और आचार्य चाणक्य ने कहा था, इन 3 चालों को जिसने समझ लिया उसने सिर्फ शत्रु को नहीं हराया, उसने पूरे जीवन पर अधिकार पा लिया। दोस्तों, चाणक्य की नीतियों में जहां धैर्य, मौन और समय जैसी चीजों को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है, वहीं कुछ चालें ऐसी भी हैं जिन्हें सीखकर इंसान शत्रु के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। हमने अभी तक 9 चालों को समझा। धैर्य, कमजोरी, समय का इंतजार, भ्रम, शत्रु को जाल में फंसाना, रहस्य छुपाना, झूठा भरोसा दिलाना,
शत्रु को बिना लड़े कमजोर करना और मौन से वार करना। लेकिन अब समय है असली जहर जानने का। चाणक्य की 10वीं खतरनाक चाल है दूसरों को आपस में भिड़ा देना। यह चाल इतनी गहरी है कि बड़े बड़े साम्राज्य इसी से बर्बाद हुए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम्हारे लिए अकेले उससे जीतना मुश्किल है, तो उसके अपने ही लोगों को आपस में भिड़ा दो। जब वह आपस में ही टूटेंगे तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो, अगर शत्रु की सेना आपस में ही लड़ जाए, अगर उसके मंत्री एक दूसरे से जलने लगे, अगर उसके अपने भाई बंधु ही एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, तो क्या उसे हराने के लिए तुम्हें कोई बड़ा युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ढह जाएगा। यही है चालाकी से जीतने की असली कला। अब आती है 11वीं चाल, शत्रु को लालच में फंसाना। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान लालच में फंस गया उसकी मौत तय है। लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे पकड़कर शत्रु को खत्म करना सबसे आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को धन का लालच है तो उसे पैसे का झांसा दो। अगर किसी को नाम और शोहरत का लालच है तो उसे सम्मान का प्रलोभन दो। और अगर कोई कामुकता में डूबा हुआ है तो उसे उसी रास्ते पर गिरा दो। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, लालच में पड़ा हुआ आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह लालच में पड़ गया तो समझो वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। उसे हराने के लिए तलवार नहीं, बस थोड़ा सा प्रलोभन देना काफी है। यही कारण है कि इतिहास में कई राजा अपने महलों, स्त्रियों और धन के कारण गिरे। दोस्तों, इन दो चालों को अगर समझ लिया जाए तो इंसान का शत्रु कभी सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता। पहली चाल में तुमने उसके अपनों को उसके खिलाफ कर दिया, दूसरी चाल में तुमने उसकी आत्मा को लालच में फंसा दिया। और जब यह दोनों वार साथ साथ होते हैं तो सामने वाला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, बिखर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये चालें सिर्फ दिमाग से खेली जाती हैं, गुस्से से नहीं। गुस्सा हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। और चाणक्य कहते हैं, युद्ध में वही जीतता है जो शांत रहता है। अब बची है आखिरी चाल, 12वीं चाल। और आचार्य चाणक्य ने कहा था कि यह चाल इतनी खतरनाक है कि अगर इसे सही समय पर इस्तेमाल कर लिया जाए तो शत्रु न सिर्फ हारता है बल्कि उसका नामो निशान मिट जाता है। दोस्तों, हमने अब तक 11 चालों का रहस्य जाना। ये 11 चालें इंसान को इतना ताकतवर बना देती हैं कि उसके दुश्मन उसकी चालें समझ ही नहीं पाते। लेकिन अब बात है उस चाल की जिसे आचार्य चाणक्य ने सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक बताया। वो चाल जो किसी भी शत्रु को केवल हराती नहीं बल्कि उसका अस्तित्व ही मिटा देती है। चाणक्य की 12वीं चाल है शत्रु की जड़ पर वार करना। आचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें शत्रु को खत्म करना है तो सिर्फ उसके सिर या हाथ पांव पर वार मत करो, उसकी जड़ पर वार करो। अगर जड़ ही सूख जाएगी तो पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि उसके शत्रु की ताकत कहां से आती है। क्या उसका धन उसकी ताकत है? क्या उसका परिवार और समर्थक उसकी ताकत है? क्या उसका घमंड उसकी ताकत है या उसकी आदतें? जब तक तुम उसकी असली ताकत नहीं पहचानोगे तब तक तुम उसे पूरी तरह नहीं हरा पाओगे। सोचो, अगर कोई राजा अपनी सेना पर गर्व करता है और उसी सेना को तुमने धीरे धीरे तोड़ दिया तो क्या राजा बचेगा? अगर कोई दुश्मन अपने धन पर है और तुमने उसका धन ही काट दिया तो क्या वह खड़ा रह पाएगा? नहीं। यही है 12वीं चाल, शत्रु की जड़ पर सीधा वार। लेकिन यह चाल सिर्फ तब सफल होती है जब तुम धैर्य, मौन, भ्रम, लालच जैसी बाकी 11 चालों का पहले इस्तेमाल कर चुके हो। यह आखिरी चाल हमेशा अंत में ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सीधे ही शत्रु की जड़ काटने जाओगे तो वह सतर्क हो जाएगा और सतर्क शत्रु को हराना सबसे मुश्किल होता है। इसीलिए पहले उसे भ्रम में डालो, कमजोर करो, लालच में फंसाओ, उसके अपनों को उससे दूर करो। और जब वह अकेला, खोखला और असहाय रह जाए तब उसकी जड़ पर वार करो। यही चाल उसे खत्म कर देगी। आचार्य चाणक्य का जीवन ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंद वंश इतना ताकतवर था कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं पाता था, लेकिन चाणक्य ने सीधे राजा को नहीं गिराया। उन्होंने पहले नंद वंश के मंत्रियों को तोड़ा, उसके राजमहल की नींव हिलाई, उसके अपनों को उसके खिलाफ किया और आखिर में उसकी जड़ पर ऐसा वार किया कि पूरा वंश मिट गया और उसकी जगह एक नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीति की चालें नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आती है। मान लो कोई इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है। अगर तुम उसे सीधे लड़ने बैठ गए तो लोग तुम्हें ही गुस्सैल समझेंगे, लेकिन अगर तुमने उसके घमंड की जड़ पकड़ ली और उसी को तोड़ दिया तो वह खुद ब खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा। या फिर मान लो कोई दुश्मन तुम्हारे करियर में बार बार बाधा डालता है। अगर तुमने उसका सोर्स ढूंढ लिया, कहां से वह ताकत लेता है,
कौन उसका सपोर्ट करता है और उसी सोर्स को काट दिया तो उसकी चालें कभी सफल नहीं होंगी। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, शत्रु को खत्म करना है तो उसकी जड़ पहचानो और वहीं वार करो। लेकिन एक और ध्यान रखना, इस चाल के साथ एक बड़ी सावधानी भी है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर यह चाल गलत समय पर चली गई तो शत्रु खत्म नहीं होगा बल्कि और ताकतवर होकर लौटेगा। इसलिए इस चाल का इस्तेमाल तभी करो जब तुम्हें पूरा यकीन हो कि सामने वाला अब संभल नहीं सकता, तभी उसकी जड़ काटो और पूरी तरह से खत्म कर दो। यही है वो 12वीं चाल जो बाकी सबसे खतरनाक है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि जीत हथियारों से नहीं होती, दिमाग से होती है। शत्रु को हराने के लिए कभी गुस्से की जरूरत नहीं, धैर्य और चालाकी ही काफी है। और सबसे जरूरी बात, जब वार करो तो ऐसा करो कि सामने वाला दोबारा उठ ही ना पाए। इन 12 चालों में जो गहराई है वह जिंदगी को जीतने का पूरा विज्ञान है। धैर्य, रहस्य, मौन, समय, भ्रम, कमजोर करना, लालच, अपनों को भिड़ाना और आखिर में जड़ पर वार करना, यह सब मिलकर किसी भी इंसान को अजय बना देते हैं। आचार्य चाणक्य सही कहते थे, ना गाली चाहिए, ना लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हथियार चाहिए, बस दिमाग चाहिए। और अगर दिमाग तुम्हारे पास है तो तुम्हारा शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी उठ नहीं पाएगा। अपनी कमजोरी को छुपाने के बजाय उसे ताकत बनाओ। अगर आपको कोई चीज कमजोर बनाती है तो सिर्फ उसे छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस कमजोरी पर काम करना होगा ताकि वह कमजोरी ना रहे। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो उसे कंट्रोल करना सीखो। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो खुद को विकसित करो। अगर आप अकेलेपन से डरते हो तो अपने आप से दोस्ती करना सीखो। जब आप अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दोगे तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करो। अगर आपके पास कोई बड़ा सपना है तो उसके बारे में हर किसी को मत बताओ, सिर्फ उन लोगों को बताओ जो वाकई में आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और सबसे हैसियत को सलाम करती है। जिस दिन तुम्हारी हैसियत बन गई उसी दिन तुम्हारा अपमान करने वाले खुद चुप हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में तुम जानोगे कि अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, चिल्लाने से नहीं, बल्कि ऐसी सफलता से कैसे दिया जाता है जो दुश्मन को भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दे। अगर तुम सच में खुद को कमजोर से ताकतवर बनते देखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आपसे और करीब जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डर हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। वे जानते हुए भी जवाब नहीं देते और हालात से समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने का नतीजा क्या होता है? जब इंसान बार बार अपमान सहता है तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है और लोग अपमान करने के आदी बन जाते हैं। इस तरह इंसान धीरे धीरे अपने पूरे जीवन में बार बार अपमान और मानसिक पीड़ा सहने को मजबूर हो जाता है और दूसरों के लिए यह एक तरह का मनोरंजन बन जाता है। यही कारण है कि सही समय पर सही जवाब देना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपको यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है तो वह धीरे धीरे आपकी कमजोरी पहचान लेता है और खुद को आपकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और हावी इंसान समझने लगता है। ऐसा इंसान बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और उसे यह आदत बन जाएगी कि वह जब चाहे, जैसे चाहे आपका अपमान कर सके। याद रखिए, बीता हुआ समय कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर खुलेआम आपका अपमान कर देता है तो आपकी पहली वाली इज्जत और हैसियत अपने आप वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखते जिस नजर से वे पहले देखते थे और समाज की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसी वक्त उसे करारा और सटीक जवाब दिया जाए। सही समय पर दिया गया जवाब न केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास करा देता है कि आप कमजोर नहीं हैं और आपको हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट झर से भी ज्यादा कड़वा होता है क्योंकि यह धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को मुश्किल और बोझिल बना देता है। कई बार लोग जानबूझकर आपके पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश करते हैं
सिर्फ इसलिए ताकि आपको बार बार नीचा महसूस कराया जा सके और आपका आत्मविश्वास तोड़ा जा सके। अगर आप शुरुआत में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए तो वे इसे आपकी कमजोरी समझ लेंगे और बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी अपमान को समय के साथ भूल भी जाए, लेकिन आपके आसपास मौजूद लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वे आपके पुराने जख्मों को दोबारा याद दिलाएंगे ताकि आप फिर से बुरा महसूस करें और अंदर से कमजोर पड़ जाए। यही सबसे बड़ा कारण है कि हर अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ताकि आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई बार चुप्पी आपकी सहनशीलता नहीं बल्कि आपकी कमजोरी समझ ली जाती है, और यही चीज आगे चलकर आपके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें ऐसे कठिन हालातों से निपटने का सही और प्रभावशाली तरीका सिखाती हैं। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास और गहरी नीति बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आगे बढ़ने से पहले अब भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाद में हम भूल जाते हैं। लाइक हो गया? चलिए अब जानते हैं कि आखिर चाणक्य की वह कौन सी नीति है जो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चाणक्य की कई महत्वपूर्ण और असरदार नीतियां हैं, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली चाणक्य नीति से कि अपमान करने वालों को अपने वश में कैसे किया जाए। पुराने समय में व्यक्ति को उसकी उम्र, ज्ञान और अनुभव के आधार पर सम्मान दिया जाता था। तब समाज में बुद्धि और चरित्र को सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज सम्मान का पैमाना पूरी तरह बदल गया है। अब समाज में अक्सर वही व्यक्ति बड़ा, ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा और संसाधन होते हैं, चाहे उसके विचार और व्यवहार कैसे भी क्यों ना हो। यही बदलाव कई समस्याओं की जड़ बन चुका है, जिसे समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं जिसके पास धन होता है। एक गरीब इंसान चाहे कितना ही अच्छा, ईमानदार और संस्कारी क्यों ना हो, समाज अक्सर उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में हालात ये हो चुके हैं कि धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ, शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है तो वही लोग जो कभी आपका अपमान किया करते थे अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। समय के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसीलिए अपमान का सबसे बेहतरीन और प्रभावी जवाब यही है कि खुद को इतना सफल बना लो कि अपमान करने वाले लोग खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। जब आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो वही लोग आपको सम्मान देने लगते हैं जो कभी आपको तुच्छ समझते थे और आपका अपमान करते थे। धन और अपमान का गहरा संबंध बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास धन होता है तब तक पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके आसपास बने रहते हैं और यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपसे समझौता या संधि करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी अपने आप बढ़ जाते हैं और हर कोई उससे जुड़ा रहना चाहता है। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ और प्रभावशाली माना जाता है। उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, उसके विचारों को महत्व दिया जाता है और लोग उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति की समाज में कोई खास साख नहीं होती। उसकी परेशानियों को कोई गंभीरता से नहीं समझता, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कई बार लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक तक उड़ाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य के अनुसार धन सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी आधार बन जाता है।
आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। न कोई उसकी परवाह करता है, न ही कोई उसकी बात गंभीरता से सुनता है, और समाज में उसकी कोई खास अहमियत नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे उसका अस्तित्व ही मायने न रखता हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो खुद को इतना सक्षम और शक्तिशाली बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत तक न कर सकें। याद रखिए, अपमान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी जवाब सफलता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को मजबूत बना लेता है, ज्ञान, धन और सामर्थ्य में आगे बढ़ता है, उसका अपमान करने वाले लोग भी